हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं अनस आपके बीच में नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो ये फर्स्ट ईयर्स में है, 11th क्लास में और डिप्लोमा में है। ठीक है, तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ इस टॉपिक की। इससे पहले मैंने केमिकल बॉन्डिंग्स पढ़ा दिया है। ठीक है, तो चलिए आज मैं दूसरा टॉपिक की शुरुआत करता हूँ जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो इसमें देखिए, अगर आपको कहीं जाना हो, रास्ता ना पता हो तो भटक जाएंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक में हमको क्या क्या पढ़ना है पहले तो वो जानिए। ठीक है, उसके बारे में जानिए उसमें क्या क्या है, तब इसके बारे में आप लोग फिर डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग समझ लेते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। पहला टॉपिक हम लोग जो हम आपको बताएंगे इंट्रोडक्शन। फिर जो हमारा क्या है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, फिर हमारा तीसरा टॉपिक क्या है, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। फिर अगला है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ये बोर एटॉमिक मॉडल। ये तीनों किस पे, ये तीनों मॉडल क्या बताएंगे, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, प्रोटॉन्स के बारे में। ठीक है, कहाँ रह रहा है। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट क्या है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा, क्वांटम आ गया। क्वांटम आ गया मतलब यहाँ पर देखिए क्या है, इस थ्योरी में क्या आएगा। इस थ्योरी में ये अभी तक के मैंने जो इलेक्ट्रॉन जो हम लोग देख रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स एटम में सर्कुलर पार्ट में रिवॉल्व करता है, गोल गोल घूमता है। ठीक है, बट क्वांटम एटॉमिक मॉडल आने के बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स एज ए डुअल नेचर बिहेव करता है। ठीक है, अभी हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को डुअल नेचर में पढ़ेंगे। इसमें कैसे, एज ए पार्टिकल और एज ए वेव। ठीक है, फिर हमारी नेक्स्ट क्या, एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ेंगे। फिर क्या है, स्टेट ऑफ डी ब्रॉगली रिलेशन एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रेशर। फिर देखिए हमारा लास्ट में क्या पढ़ेंगे, लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्या होता है, जैसे अपन लोग का जैसे आधार कार्ड होता है ना, आधार कार्ड पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे बारे में बता देगी। ठीक है, हमारा नाम बताएगी, पापा का नाम बताएगी, सब कुछ बता देगी। आधार कार्ड अपने बारे में पूरी आइडेंटिफिकेशन बता देगी। वैसे क्या है हमारा क्वांटम नंबर, क्या है, आधार कार्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखिए अब इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, आपको थोड़ा हिंट हो गया है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। अब हम एक एक टॉपिक लेंगे, डिटेल में पूरा पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी डायरेक्ट ऐसे बता देंगे। चलिए हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर की शुरुआत करते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन आती है। ठीक है, तो देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर में पहले क्या आ रहा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब इसमें नाम क्या आ रहा है, एटम। ठीक है, तो एटम्स क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे, व्हाट इज एटम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है एटम क्या होता है। तो देखिए एटम्स क्या होता है, ये मैंने पहले भी बहुत बार बता चुके हैं, फिर से बता देने। देखिए जो एटम्स होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। कोई भी मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, एटम्स होती है। ठीक है, एटम्स आपस में कंबाइन होकर, जैसे बहुत सारे एटम्स प्लस एटम मिलकर क्या बना देते हैं हम लोग के, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्या बन जाता है, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो देखिए एटम्स क्या होता है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ऑफ द मैटर। ठीक है, एटम्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है कि वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे इंसान है ना, वैसे ही समझ लिए, इंसान अकेले रहता है, नहीं रहता है ना। बाहर जाएगा तो दोस्त यार रहेंगे। ठीक है, घर में रहेगा तो फैमिलीज है। ठीक है, भाई बहन है, माँ बाप है। ठीक है, तो ऐसे ही एटम्स क्या होता है, अकेले अकेले रहना पसंद नहीं करता है, उसको भी कोई ना कोई चाहिए। तो ऐसे एटम मिलकर मॉलिक्यूल बना लेते हैं। जैसे इंसान अकेले रहना पसंद नहीं करते हैं, वैसे एटम भी अकेले रहना पसंद नहीं करते हैं। तो एटम्स क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। सबसे पहले बात तो स्मॉलेस्ट यूनिट है, और दूसरी बात क्या है, अकेले एग्जिस्ट नहीं करते हैं। एटम मिलकर हमारे क्या बना देते हैं, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये हो गया एटम्स। अब सवाल ये आया सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन आपको बता रहे हैं। ठीक है, हमारा पहला टॉपिक शुरू हो गया, इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो अब सवाल ये आया, एटम्स के बारे में आप लोग ने पढ़ लिया। ठीक है, एटम्स क्या होता है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आया साइंटिस्ट के पास, क्या एटम्स फर्दर डिवाइड होता है कि नहीं डिवाइड होता है, कि एटम्स एक मतलब जो उसकी जो फर्दर डिवाइड होगा कि नहीं डिवाइड होगा। ये साइंटिस्ट लोग के दिमाग में क्वेश्चन आया। ठीक है, तो डाल्टन साहब जो थे उन्होंने बताया कि क्या है, एटम्स क्या है, फर्दर डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, ये डिवाइड नहीं होगा। बट इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च आती गई, साइंटिस्ट लोग रिसर्च करते गए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए बहुत सारी रिसर्च हुई। फिर उसके बाद हल ये निकला कि एटम्स भी फर्दर डिवाइड होते हैं। एटम्स क्या होता है, फर्दर डिवाइड होगा। एटम्स हमारा फर्दर डिवाइड होगा, किस में डिवाइड होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। एटम्स किस में फर्दर डिवाइड हो रहा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। ठीक है, तो हमारा इंट्रोडक्शन यही था कि एटम्स क्या होता है,
एटम्स पता चल गया हमारा, एटम्स के बारे में, एटम फर्दर डिवाइड होता है कि नहीं डिवाइड होता, तो डिवाइड होता है, तो एटम डिवाइड होता है। फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होता है, ठीक है, तो फंडामेंटल पार्टिकल्स यही होता है कि एटम्स क्या, एटम्स तो फंडामेंटल पार्टिकल है रहा नहीं, अब पहले साइंटिस्ट लोग को नहीं पता था, तो एटम्स फंडामेंटल पार्टिकल था। बट उसके बाद जो एटम्स फर्दर डिवाइड हुआ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, तो एटम्स फंडामेंटल पार्टिकल नहीं रहा। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। तो समझ में आया फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आइए पढ़ते हैं एटम्स की कुछ हिस्ट्री देख लेते हैं, क्या कैसे शुरुआत हुई, कहाँ से आया, ठीक है। तो चलिए एटम्स की हिस्ट्री आप लोग को हम बताते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, हिस्ट्री ऑफ एटम। तो देखिए अभी तक हम लोग ने इंट्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ लिया। इंट्रोडक्शन में हम लोग ने पढ़ा पहला क्या, एटम्स क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ा क्या एटम्स फर्दर डिवाइड होते हैं, तो आंसर मिला जी हाँ, फर्दर डिवाइड होते हैं, ठीक है। उसका आंसर एज ए फंडामेंटल पार्टिकल, ठीक है। तो हम लोग ने क्या पढ़ा, एटम्स पढ़ा, फंडामेंटल पार्टिकल्स पढ़ा। अब तीसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ एटम। तो देखिए हिस्ट्री ऑफ एटम पढ़ने के लिए बुक देखेंगे तो आप लोग को 2-3 पन्ना मिलेगा, बट यहाँ पर आपको एकदम शॉर्टकट में मैं समझा दूंगा हिस्ट्री ऑफ एटम, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए इन 500 BC, BC क्या होता है समझ रहे हैं, बिफोर क्रिस्ट, यानी अगर 2022 अभी चल रहा है तो 500 ईयर पहले, यानी 2022 में 500 ईयर ऐड कर देंगे, यानी 2522, ठीक है। इन 500 BC डेमोक्रिटिकस, ठीक है, डेमोक्रिटस, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया, क्वाइन टर्म ऑफ एटम एज ए अनक्यूटेबल, उन्होंने एटम्स को कैसे अनक्यूटेबल बताया, एटम्स अनक्यूटेबल यानी फर्दर क्यूटेबल, फर्दर कट नहीं होता है, तो इन्होंने ये बताया। फिर उसके बाद कौन है, इन 1805 ईयर्स, ठीक है, 1805 ईयर्स, जॉन डाल्टन प्रपोज एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी प्रपोज करा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए क्या हुआ, फिर उसके बाद 1897 में क्या हुआ, 1897 में जे थॉमसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 80 कौन से 97 में, 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी। फिर देखिए आगे क्या हुआ, 1911 में देखिए क्या हुआ, रदरफोर्ड परफॉर्म गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट एंड प्रपोज ए न्यू एटॉमिक मॉडल, ठीक है। ये 1911, कहीं कहीं बुक में 1909 भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए फर्दर आगे पढ़ते हैं, ठीक है। आगे 1912 में देखिए क्या हुआ, 1912 में देखिए बोर प्रपोज ए न्यू एटॉमिक मॉडल, यहाँ पर क्या है, बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, बोर एटॉमिक मॉडल 1912 में आया। फिर उसके बाद देखिए फर्दर क्या हुआ, 1924 में यानी 1924 क्या हुआ, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस आई, किसके डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस किस पर आई, अबाउट डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इतना देखिए हिस्ट्री ऑफ एटम। फिर फर्दर जो लास्ट में आया क्या आया, 1932 में यानी 1932 में क्या आया, चैडविक ने क्या करा, चैडविक ने न्यूट्रॉन को फाउंड किया, ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज करी, ठीक है, 1932 में। इसके आगे तो इतना ही, ये क्या था, हिस्ट्री ऑफ एटम। तो पहला क्या था 500 BC, फिर 1805, ठीक है, फिर 1897, फिर 1911, 1912, 1924, और अलग अलग साइंटिस्ट का अलग अलग क्या क्या उन्होंने करा, ये सब नाम लिखा है, ठीक है। आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ठीक है। तो देखा आज आप लोग ने क्या क्या पढ़ा, एटम्स पढ़ा, एटम्स के फंडामेंटल पार्टिकल्स पढ़ा, और क्या पढ़ा, हिस्ट्री ऑफ एटम्स पढ़ा। अब हमारा नेक्स्ट क्या होगा, जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो आएगा किसके ऊपर, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी के बारे में अगले जो लेक्चर आएगा उसमें हम बताएंगे, ठीक है। तो ये लेक्चर मेरा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों तक शेयर करिए, ठीक है। इल्म को फैलाना भी एक नेकी है, ठीक है, तो अपने दोस्तों तक शेयर करिए। और ऐसे ही बहुत सारे मतलब हमारे चैनल्स पर आइए, केमिस्ट्री के बारे में बहुत सारी चीज़ जानिए। तो चलिए ठीक है, अभी के लिए थैंक यू, शुक्रिया।